नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्न 3.2 का प्रश्न 14। दिया कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन में बता रहा है कि जो समीकरण है ना, जब संगत आएगा तो संगत को हमको क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक ना, हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है कि बराबर से पहले लिखना है, यानी कि इसको हम व्यापक रूप में लिख लेते हैं। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है क्या है, ध्यान से देखिए। इसके लिए एक सूत्र होता है कि ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0। एक मान लेंगे यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ठीक, फिर लिखेंगे ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0। इसको 2 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। ठीक, तो इस समीकरण को हमको इस रूप में बनाना है। ठीक ना, तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखते हैं x प्लस के y, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाए, माइनस के 5y बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब इसको इसी तरह से इसको भी हमको बनाना है, इस रूप में हमको बनाना है। ठीक, लिखेंगे 2x प्लस के 2y बराबर 10। ठीक, नहीं, बराबर की इधर लाना है ना, इधर लाना, माइनस हो जाओ, सॉरी, यहाँ पे माइनस और बराबर 0। समीकरण में क्या हो गया, यहाँ पे 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका हम a1 और a2 निकालेंगे। ठीक, देखिए a1 क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक, यहाँ और यहाँ पे एक मान लेते हैं। ठीक ना, एक हो गया। b1 कितना है, 1 है। c1 कितना है, माइनस के 5 है। a2 निकाल लेते हैं। a2 कितना है, 2 है। और b2 कितना है, 2 ही है। और c2 कितना है, माइनस के 10। इतना आप लोग समझ गए, इतना तो निकल गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, इन सब का हमको अनुपात निकालना है। जितना a1 a2 निकाले हैं ना, इनका क्या करेंगे, इनका हमको अनुपात निकालना है। तो अनुपात से किस तरह से अनुपात निकालते हैं, ध्यान से देखिए। a1 बटे a2, a1 कितना है, 1 है। a2 कितना है, 2 है। बहुत अच्छा। b1 बटे में b1 कितना है, 1 है। b2 कितना है, 2 है। ठीक, अब देखिए c1 बटे में c2 कितना है, माइनस के 5। c2 कितना है, माइनस के 10। माइनस माइनस कैंसिल, 5 कम 5, 5 दूना के 10, यानी 1 बटा ये भी 2 आ गया। क्या है, 1 बटा ये भी 2, यानी कि तीनों बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे के b2 और बराबर है c1 बटे के c2। क्यों बराबर है कि तीनों का मान एक समान आया है। इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है और इसका भी 1/2 है। ठीक, तो हमको क्या बताना है इसमें, हमको यही बताना ना कि जो संगत है उसको ग्राफ विधि से क्या करना, हमको हल करना है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्या होता है कि जब बराबर होता है, जब ये तीनों बराबर होता है तो ग्राफ पर इसका क्या बनेगा, जब इसको ग्राफ में बना देंगे, जब इसको ग्राफ में बना देंगे तो ये क्या होगा, ये रेखाएं संपाती होगा। क्या होगा, ये रेखाएं संपाती होगा। ठीक, ध्यान से समझिए। जब तीनों बराबर होता है, जब बराबर होता है, जब बराबर होता है तो ग्राफ इसका बना देंगे तो ये क्या होगा, ये प्रक्षेपित करती रेखाएं होगी। ठीक, जब इसको बीजगणितीय रूप से जब इसको बीजगणितीय रूप से देखेंगे तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब इसका अनेक हल होगा तो इसका क्या होगा, संगत होगा। सीधी सी बात है। जब इसको बीजगणितीय रूप से देखेंगे, बीजगणितीय रूप का क्या होता है, एक हल होता है, यानी अनेक हल होता है। जब जिसका अनेक हल होता है तो क्या होता है, संगत होता है। ठीक, क्या होगा, संगत। लिख देंगे संगत क्या होगा। जब संगत है
तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में जो संगत है उसको ग्राफ विधि से हल कीजिए, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम इन सब का ग्राफ विधि से हल करते हैं और इन सब का क्या करेंगे हम मूल सारणी को बनाएंगे, ठीक। चलिए तो समीकरण दिया उसको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण क्या है देखिए, पहला था x प्लस के y बराबर 5, क्या है 5, इतना समझ गए। समीकरण नंबर 1 दूसरा क्या था हमारा 2x प्लस के 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2, ठीक। समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है देखिए, x प्लस के y बराबर 5, तो x बराबर 5, y की इधर लाएंगे तो माइनस के y, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम मूल सारणी को तैयार करेंगे, मूल सारणी तैयार करते हैं तभी हम इसको ग्राफ में दर्शा पाएंगे। x और y का हम क्या मान रखते हैं, y का मान हम पहले शून्य रखते हैं, तो x बराबर 5 माइनस के 0, जब घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 5 ही ना आएगा, x मान कितना हो गया 5। अब y का मान रखते हैं 1, ठीक। तो x बराबर 5 माइनस 1, 5 में से 1 घटा कितना बचेगा 4, x का मान कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। आप चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है 2x प्लस के 2y बराबर 10, देखेंगे 2x 10 को इधर लिखते हैं, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 2y हो जाएगा, तो इसको पंचांतर किए हैं हो जाएगा x बराबर 10 माइनस के 2y बट्टे में 2, ठीक। इसका मूल सारणी को हम तैयार करेंगे, क्या करेंगे मूल सारणी को तैयार करते हैं। एक से ये y, ठीक। चलिए मान रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं यहाँ पे, y का मान क्या रखेंगे बताइए बच्चों, बताइए वहाँ पे यहाँ पे y का मान क्या रखते हैं, y का मान पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, तो लिख देंगे कि x बराबर 10 माइनस के 2 गोड़े 0 बट्टे में 2, ठीक। इसके गुणा के अंदर 0 आएगा तो 10 बट्टे में 2, 2 5 10, x मान कितना है 5, ठीक। आप y का मान क्या रखते हैं 1 रखते हैं, ठीक। लिखेंगे x बराबर 10 गुणे 1, ठीक, बट्टे में 2, फिर निकालते हैं 10 क्या 10 माइनस 2 एकम 2 बट्टे में 2, 10 में से घटाएंगे 2 के 8 बचेगा, बट्टे में 2, 2 चौके 8, x मान कितना आया 4, कितना है 4। इसको हम क्या करेंगे ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो चलिए हम पहले से बना के रखे हैं, ठीक है, पहले से ही बना के रखे हैं, उसके लिए अब टेंशन लेने की बात नहीं बचवा। ध्यान से देखिए, पहले हम दर्शाते हैं x का मान कितना है, यहाँ पे x मान कितना है, तो x मान कितना है हमारा 5 है, y का मान कितना है 0 है, ठीक। अब देखिए x का मान कितना है 4 है, y का मान कितना है 1 है, जस्ट इसके सामने, ठीक ना, इसके सामने। तो इसको क्या करते हैं हम पहले हम मिला देते हैं, ठीक ना, इसको मिला देते हैं। दोस्तों मेरे पास स्केल नहीं है, भूल गई है, इसके लिए एक डाबा स्केल है, ठीक ना, इसलिए हम यहाँ पे खाच रहे हैं, इसके लिए इसको मिला देते हैं, ठीक। इनका लिख देते हैं मान क्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5.0 और उसका क्या है 4.1, ठीक। इतना समझ गए। आप दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया है x का मान कितना है 5 है, y का मान कितना है 0 है, x का मान कितना है 4 है और y का मान कितना है 1 है, जस्ट इसके सामने, ठीक। इसी पर क्या करेगा, इसी पे एक बनेगा,
इसी पे आलेख बनता है। क्या है, इसी पर क्या बनेगा, हमको आलेख यहाँ पे बनेगा। यानी क्या है, ये समानांतर है। ठीक ना, क्या ये समानांतर है। ठीक, इतना समझ गए। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को लगाते हैं ना। उसी चैप्टर का ये दूसरा प्रश्न है। ठीक, पहले बता दिए हैं, अब दूसरा बता रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। हमको क्या करना है, इसको हम व्यापक रूप में पहले बना लेते हैं। तो चलिए इसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं। लिखेंगे x माइनस के y और माइनस के 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया, 2। ठीक, तो अब लिखते हैं क्या, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं और यहाँ पे 1 मान लेते हैं। a1 कितना है, 1 है। और b1 कितना है, माइनस के 1 है। और c1 कितना है, माइनस के 8। a2 कितना है, 3 है। और b2 कितना है, माइनस के 3 है। और c2 कितना है, माइनस के 16 है। ठीक, क्या है, माइनस के 16। इसका अनुपात निकालेंगे हम। ठीक ना, चलिए इसका अनुपात निकाल लेते हैं। a1 बटे में a2, a1 कितना है, 1, a2 कितना है, 3। ठीक, क्या हो गया, 3। और निकालते हैं b1 बटे में b1 कितना है, माइनस के 1, b2 कितना है, माइनस के 3। और यहाँ पे माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा, 1 बटे में 3। c1 बटे में c2 माइनस के 8 है, माइनस के 16, ये भी काट पीट। 8 एकम 8, 8 दूना के 16, यानी कि 1 बटा कितना गया, 2। ठीक, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। ठीक ना, तो लिख देंगे a1 a2 बराबर है b1 बटे के b2 और बराबर नहीं है c1 बटे के c2। ठीक, ध्यान से देखिए, इसका कोई हल नहीं है। क्या है, इसका कोई हल नहीं है। जब इसको ग्राफ में बनाएंगे ना, क्या है, जब इसको ग्राफ पर बनाते हैं, जब इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये समांतर रेखाएं होता है, होगी। ये क्या है, इसका कोई हल नहीं है। जब इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ये क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। ठीक, तो समांतर रेखाएं होगी तो ये क्या है, असंगत है। ये क्या होगा, असंगत। समांतर रेखा ही होगा। ठीक, इसको बीजगणितीय रूप से देखेंगे। अब बीजगणितीय रूप का क्या होता है, अनेक हल होता है। अनेक हल का अनेक हल होता है। बीजगणितीय रूप क्या होता है, अनेक हल होता है। जिसका हल होता है वो क्या होता है, संगत होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, असंगत। सीधे से लिख देते, क्या होगा, असंगत। आप लोग इसी तरह से भी लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, देखिएगा कि क्या होगा, सीधी सी बात है। जब ये दोनों बराबर है, ये नहीं है, तो ये क्या होगा, असंगत होगा। ठीक, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। दिमाग से समझ के लगाएंगे ना आप लोग, सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का लगा देंगे आप लोग। ठीक, देखिए इसको हमको व्यापक रूप में नहीं लिखना है, यानी पहले से ही हमको लिख दिया है। ठीक है, इसका a1 और a2 का मान हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं। a1 का मान कितना है, 2 है। और b1 के मान कितना है, 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। और c1 का मान कितना है, माइनस के 6 है। क्या है, माइनस के 6। अब इसका निकालते हैं। a2 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, 4 है। और b2 का मान कितना है, माइनस के 2 है। और c2 का मान कितना है, माइनस के 4 है। कितना हो गया, देखिए इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इस समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, इसका अनुपात निकालते हैं। a1 बटे में a2, a1 कितना है, 2 बटे में
4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि 1/2। और B1/B2, B1 कितना है 1 है, इसका माइनस के 2 है, यहाँ पे नीचे नहीं मानना था, ऊपर आता है माइनस, देखिए -1/2, 1 कट जाएगा। ठीक, अब निकालते हैं C1/के C2। C1 का है -6 है और -4 है, माइनस कैंसिल, 4 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई के 6, यानी कि 3/, क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ठीक, क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए A1 A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक, तो लिख देंगे कि A1 A2 जब बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये क्या होगा, ये संगत होगा। कैसे होगा, देखिए जब इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो ये क्या करेगी, ये प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। जब इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ये क्या होगी, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है। ठीक, क्या है, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। ठीक, जब इसको बीजगणितीय रूप से देखेंगे तो इसका क्या होता है, बीजगणितीय रूप में होता है, उसका बीजगणितीय रूप का अनेक हल होता है। जिसका अनेक हल होता है तो क्या होता है, संगत होता है। तो क्या होगा, संगत। जिसका संगत होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसका ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। ठीक, चलिए इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक ना, पहला समीकरण हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, पहला समीकरण हमारे है कि 2x + y - 6 = 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या है, 4x - 2y - 4 = 0, समीकरण में क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, चलते इसका क्या करेंगे, इसका मूल सारणी हमको तैयार करना है। ठीक ना, तो समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण क्या है, 2x + y - 6 = 0। इसको लिख सकते हैं कि 2x होगा ना, 2x + y बराबर क्या होगा, इसको 6 की इधर लाते हैं तो प्लस के 6, लेकिन अगर 2x = 6 - y तो x = 6 - y/2, क्या है, 2। इसका मूल सारणी हम तैयार करेंगे। ठीक, इसका मूल सारणी हम तैयार कर लेते हैं। दोस्तों इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यही करना है, इसका व्यापक रूप निकालना है। ठीक है, जो संगत इसको ग्राफीय विधि से हमको हल करना है। चलिए y के मान हम 0 रख देते हैं, तो x = 6 - 0/2, जब घटाएंगे तो हमें 6 ही मिलेगा। x = 6/2, 2 तिहाई के 6, x मान कितना आ गया हमारा 3। और y के मान क्या रखते हैं, y के मान 2 रखते हैं। ठीक, यहाँ देखिए 6 - 2/2, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 4/2, 2 दूनी के 4। ठीक, अब समीकरण दूसरा, समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x ठीक -2y = 4। ठीक ना, 4x = 4 प्लस के 2y, लिख देंगे x = 4 प्लस के 2y/4, इतना हो गया। अब इसका भी हम क्या करेंगे, मूल सारणी को हम तैयार करेंगे। इनका भी क्या करेंगे, हम मूल सारणी तैयार करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए x का मान हम 0 रख लेते हैं। ठीक, लिखेंगे x = 4 प्लस के 2 × 0
बटे में 4। तो 4 प्लस जब 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, बटे में 4। लिखेंगे 4 प्लस के 4, 4 एकम 4, एक बार। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए y का मान 2 रख के देखते हैं। लिखेंगे 4 प्लस 2 गुणे 2 बटे में 4। फिर लिखेंगे 4 प्लस के 2 दूनी के 4 बटे में 4। इसको जोड़ लेते हैं, 4 4 8 बटे में 4, 4 दूना के 8। x मान कितना आ गया, 2। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो पहले से ही हम ग्राफ बना के रखे हैं, ठीक ना, ताकि आप लोगों को समझाने में हमको आसान रहे। ठीक, तो देखिए, तो हम पहला समीकरण दर्शाते हैं इस पे। ध्यान से देखिए, पहला समीकरण क्या है, x का मान कितना है हमारा 3 है, y का मान कितना है 0 है। ठीक, अब देखते हैं x का मान कितना है 2 है, ठीक, y का मान कितना है 2 है। तो जस्ट इसके सामने 2 है y का मान, इसके सामने यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे लगेगा। तो इसका मान लिख लेते हैं यहाँ पे 3 का मान 0 और 2 का मान 2। ठीक, इसको मिला देते हैं। ये मेरा क्या है, यही मेरा स्केल है बच्चों। ठीक, और समीकरणों को यहाँ पे लिख देते हैं। पहला समीकरण क्या था, 2x प्लस क्यू वाई माइनस के 6 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। x का मान कितना है बच्चों, x का मान 1 है और y का मान 0 है। ठीक, x का मान कितना है 2 है, ठीक, y का मान कितना है 2 है, जस्ट y का मान 2 है, जस्ट इसके सामने यहाँ पे। ठीक, तो इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से हम मिला देंगे। ठीक, हो गया। इसका हम वैल्यू रख देते हैं, जिसका मान लिख देंगे यहाँ पे 1 प्रोडक्ट के 0 और 2 पॉइंट के 2। ठीक, आप लोग इसका समीकरण लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना, क्या करना यहाँ पे आप लोग लिख लेना है। ठीक, तो यही है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह से बताए हैं। अगर आप लोग इसी तरह से इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, लगाएंगे, तो हर क्वेश्चन इस चैप्टर का लगा पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।